वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 10 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका ऑप्शन है ए, इंडिया ने जो है वो अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इसमें विजेता जो टीम रही है वो इंडिया रही है और फाइनल में जो है इंग्लैंड को 100 रनों से हराया है। और भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार ये खिताब जीता है। फर्स्ट बार 2000 में जीता था, सेकंड 2008 में, थर्ड 2012 में, फोर्थ 2018 में और फिफ्थ 2022 और अब छठा है 2026 में ये खिताब जीता है। स्कोर भारत ने 50 ओवरों में 111 रन का एक विशाल स्कोर बनाया जो अंडर 19 विश्व कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। इसमें मेजबान देश जो रहा था वो नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये दो देश रहे थे मेजबान देश। और भारतीय टीम के कप्तान जो रहे थे वो आयुष महात्रे और मुख्य कोच जो रहे थे वो इंडिया टीम के वो ऋषिकेश कानिटकर। और प्लेयर ऑफ द मैच जिसको मिला वो वैभव सूर्यवंशी को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच अंडर 19 वर्ल्ड कप का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फरवरी 2026 में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी की खाने की मेज और चूल्हे के अवशेष मिले हैं? इसका ऑप्शन है बी, राखीगढ़ी में जो हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी की खाना खाने की मेज और चूल्हे के अवशेष मिले हैं। ये ऐतिहासिक राखीगढ़ी के टीले नंबर 2 पर खुदाई के दौरान डाइनिंग टेबल, चूल्हा और बर्तन के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। और अन्य खोजों में जो 60 से अधिक कंकाल और DNA प्रमाण, सोने के आभूषण और एक सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम शामिल है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फरवरी 2026 में शुरू होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन है सी, सूर्य कुमार यादव को जो है वो T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड BCCI ने फरवरी 2026 में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए सूर्य कुमार यादव को कप्तान नियुक्त किया है। सूर्य कुमार यादव वर्तमान में दुनिया के बेहतरीन T20 बल्लेबाजों में से एक हैं और उनकी कप्तानी में भारत खिताब जीतने के लिए इरादे से उतरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की रानी मैक्सिमा हाल ही में सेना में रिजर्विस्ट के रूप में शामिल हुई हैं? इसका ऑप्शन है ए, नीदरलैंड की ये महारानी है जो सेना में रिजर्विस्ट के रूप में शामिल हुई है। रिजर्विस्ट क्या है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि रिजर्विस्ट होता क्या है। रानी मैक्सिमा से जुड़ी जानकारी उन्होंने रक्षा क्षेत्र में योगदान को दर्शाती है। सेना में भूमिका रानी का मैक्सिमा हाल ही में नीदरलैंड की शाही सेना रॉयल नीदरलैंड्स आर्मी में एक रिजर्विस्ट रक्षित सैनिक के रूप में शामिल हुई है। और रिजर्विस्ट का क्या मतलब है? एक रिजर्विस्ट वह व्यक्ति होता है जो सेना का पूर्णकालिक हिस्सा नहीं होता लेकिन संकट या जरूरत के समय सैन्य ड्यूटी के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब यह है कि वो सेना का पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं होता मगर कोई देश को संकट आए तो उसमें जो है सैन्य ड्यूटी के लिए तैयार रह सकता है।
उनका सेना में शामिल होना देश के नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और नीदरलैंड के रक्षा बलों के प्रति समर्थन दिखाने का एक तरीका है। नीदरलैंड के बारे में खास बात यह है कि अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए भी जाना जाता है, जहां लगभग 30% हिस्सा जो है नीदरलैंड का वो समुद्र से नीचे है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है बी, कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल ईमेल से बचना है। इसका मतलब यह है कि इस बिल का उद्देश्य कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और वर्क लाइफ बैलेंस को सुधारना है। इसके तहत ऑफिस का समय ख़त्म होने के बाद कर्मचारी अपने बॉस या कंपनी के कॉल को ईमेल को नज़रअंदाज कर सकता है। न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच एक रणनीतिक हथियार कटौती समझौता है? ये दो देशों के बीच हुई थी, अमेरिका और रूस के बाद अमेरिका और रूस के बीच ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी शीतकालीन युद्ध के बाद जो है ये संधि हुई है। इसका मतलब क्या है? यह संधि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पूरा नाम था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है और इनके बीच यह दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों अमेरिका और रूस के बीच एक द्विपक्षीय संधि हुई है। मुख्य उद्देश्य है, इस संधि का मुख्य उद्देश्य है कि रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना है, मतलब जो वेपन्स हैं उनकी सीमा को कंट्रोल करना, सीमित करना। इसके तहत दोनों देश तैनात किए गए परमाणु वॉर हेड्स की संख्या को एक निश्चित सीमा जैसे 1550 तक रखने पर सहमत हुई है। मतलब इससे ज़्यादा वेपन्स नहीं रख सकता कोई भी देश। और यह संधि शीत युद्ध के बाद के दौर में दोनों देशों के बीच परमाणु तनाव को कम करने और एक दूसरे को हथियारों की निगरानी इंस्पेक्शन की अनुमति देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका ऑप्शन है सी, रुद्राक्ष पाटिल ने जो है वो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SJVN ने कहाँ 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की है? इसका ऑप्शन है ए, असम में जो है धुबरी सौर परियोजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य शक्ति के आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका ऑप्शन है सी, चौथा स्थान जो है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सैन्य शक्ति के आधार पर भारत को कौन सा स्थान चौथा स्थान मिला है। इसका मतलब यह है कि सैन्य शक्ति के हिसाब में जो इंडिया आता है वो 4th रैंक में आता है। फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकंड पर रूस और थर्ड पे चीन, और इसी सूची में भारत से आगे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फरवरी 2026 में $12 अरब की लागत वाली प्रोजेक्ट वोल्ट पहल की घोषणा की है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मुद्रा तत्व से जो है ये संबंधित है, प्रोजेक्ट वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों पेपर बैलेट्स के उपयोग को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है बी, कर्नाटक। अब जो है आगामी पंचायत और नगर निगम के चुनाव जो होंगे वो बैलेट पेपर पे होंगे कर्नाटक में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? इसका ऑप्शन है बी, कांस्य पदक जो है सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने जीते हैं। हाल ही में किस देश ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग FMD के लिए वैक्सीन लॉन्च की है? इसका ऑप्शन है डी, दक्षिण अफ्रीका ने जो है वो फुट एंड माउथ रोग के लिए वैक्सीन लॉन्च की है 20 सालों बाद। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बंगाल